वही सोचिए, सूझबीन करेगा तो आप समझिए कि जिसका क्या नहीं है, आँख नहीं है ना, समझिए वो गरीब है। मैं जो सेंटेंस फर्स्ट में बोला वो मैं ये इसलिए बोला कि फर्स्ट में क्या बोला कि कोई गरीब नहीं है, वो इस वजह से गरीब वो नहीं है जिनके पास हाथ पैर सब कुछ है, गरीब नहीं है। अपना मेहनत करना चाहिए। रियली ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप अपने अंदर बिठा लीजिए सभी लोग। उसके क्या है, रामशरण और उसका जो भाई है उस पर क्या है, निर्भर, दोनों कुछ कुछ भेज रहा है। घर में जमीन है नहीं है तो फिर क्या करेगा, बेटा चल गया बाहर काम करने। मैंने ऐसे हो गया कि चलो आज काम किया, लखा सिंह ले जाओ, थोड़ा बैगन बचाओ ले जाओ, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है ना, चैप्टर क्या देखते हैं हम लोग, निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता एक चुनौती, इकोनॉमिक्स का ये कौन सा चैप्टर है, 3rd चैप्टर है ना। इसमें 4 ही चैप्टर है इसमें, तो इसी वजह से ये सब थोड़ा सा, अब जो भी कहें, जो भी लेट है या नहीं लेट है ना। आप लोगों का लास्ट फरवरी में एग्जाम होगा, है ना, लास्ट फरवरी या फर्स्ट क्या मार्च में ऐसे होगा। तो हमारे पास अभी 4 महीना है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, आराम से, ठीक है। अब तू सूत के नहीं पड़ेगी, और बढ़िया बात है तो उधर वो लगा लेगी, कोची बोलते हैं उसको, सोफा घर से, मगर नहीं वैसे अधिकार ही नहीं है, बढ़िया से बैठिए, टंडेले नहीं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका क्या हम लोग करेंगे, इसका देखेंगे कि इसमें क्या, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं, है ना। ये आप लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, इससे क्या जानकारी मिलती है हम लोगों को, अर्थव्यवस्था, है ना, यानी कि आर्थिक को कैसे सुधार सकते हैं हम अपने जीवन यापन। अब जैसे बोलते हैं तो आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसे बोलते होंगे, मतलब बोलते होंगे कि अब जैसे आपको बोल दिया कि ये वाला कहन के लिए थोड़ी सा दिक्कत है वो, थोड़ा इस वजह से। अब तो आप लोग ये सब सेंटेंस यूज़ करने ही लगे होंगे जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। यदि कुछ नहीं होगा तो, है ना, जैसे बोलेगा, है नहीं, नोट्स बढ़िया बढ़िया तो मस्त क्वालिटी वाला कहने के लिए, अरे थोड़ा दिक्कत है, इस सब यही से में पार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और नोट्स से याद आया आप लोग कुछ, हाँ ठीक है, इसी वजह से एक बार बोल दिया, मैं सोचा कि, है ना, आज लास्ट में बोल दूंगा, 2-3 गो का झटका वाला बात बोल दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। निर्धनता एक क्या चुनौती, तो ये इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसके बारे में। इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई। अब जैसे देखिए कोई भी व्यक्ति गरीब क्यों होता है ना, गरीब क्यों रहता है ना, इसकी हम लोग बात करेंगे। निर्धनता मीन्स क्या हो गया, गरीबी, है ना, गरीब क्यों रहता है, रह जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है, इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है जी। सब लोग अपने आप को समझते हैं हम गरीब हैं, हम भिखमंगा हैं, हम तो भिखारी हैं। कोई भिखारी नहीं है, कोई भिखमंगा नहीं है, अपने आप में सब क्या है, रईस है, अमीर है, ठीक है। बस अपना संसाधन का उपयोग करने का आपके पास क्या होनी चाहिए, तरीका होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, है ना, कि आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है उस संसाधन का आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये यदि तरीका आपके पास उपलब्ध हो जाएगा तो फिर आप आराम से जी सकते हैं। अधिकांश लोग ऐसे गरीब नहीं हैं, खाने पीने का भर तो सबको हो ही जाता है, और सिर्फ उतना ही नहीं, खैर अलग अलग कंडीशन है, जो भी कंडीशन है हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे, बात करेंगे। जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। अब ये निर्धनता की हम बात करें तो जो स्वतंत्र भारत में है ये गरीबी 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 गरीबी, जो भी नारा हम लोग बहुत गरीब हैं सर, गरीब हैं सर, कुछ ही मदद कीजिए सर, मतलब क्या, किन्हीं के पास, चाहे नेता के पास, चाहे तो कोई ऑफिसर के पास, चाहे तो कहीं पे, ऐसे सेंटेंस बहुत सुनने को मिलता होगा। एक आदमी से तो ऐसे मिला नहीं होगा कि 2 आदमी गरीब है, चाहे 4 आदमी गरीब है, सबे का सबे बोलता है। किसी से भी बात कर लीजिए कि कर भी गरीब आदमी ही है, सबे बोलता है, कोई अमीर है ये नहीं, हम 2 लाख के वोट कर लें लेकिन गरीब है, किडनी बेच दो चलो, 3-3 4-4 लाख का उसका किडनी का हो जाएगा, आंख बेच दो, गोटिया, दोनों गोटिया बेच दो, 2-2 3-3 लाख तो दे ही देगा। पैसे की ना कमी है, बेच दो, क्या गरीब बोलो, अगर निकालते हैं सब किडनियाँ आँखियाँ, है ना, सब बेच देते हैं और पैसा दे देते हैं, थोड़ा बस अमीर हो गया तू, कोई दिक्कत है, मर जाए
आँखियाँ निकालने से नहीं मरेंगे, किडनियाँ, अच्छा किडनियाँ से नहीं मर जाएंगे। वही सोचिए, सूझबीन करेगा तो आप समझिए कि जिसका क्या नहीं है, आँख नहीं है ना, समझिए वो गरीब है। जिसका कान नहीं है वो गरीब है, जिसका हाथ नहीं वो गरीब है, जिसका पैर नहीं है वो गरीब है। हमारे पास यदि ये हमारा शरीर का जब अंग दिया है ना सारा सही तरीके से, तो आप समझिए कि हम धनवान हैं, हम क्या हैं, अमीर हैं, इसका सही से इस्तेमाल करते हैं। बस दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं छोड़ सकती है, यदि आपके अंदर ऐसा जुनून आ गया तो। ठीक है, तो यही चीज़ है। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है ना। निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। इस चैप्टर में हम लोग क्या निर्धनता के कारण का भी चर्चा किया गया कि निर्धन क्यों है, और उसका उपाय भी सरकार द्वारा क्या किया गया, ये भी हम लोग देखेंगे। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है ना। परिचय देखिए, इसमें अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन है। वे क्या है, निर्धन, ऐसे सोचते हैं, वे निर्धन है, ये नहीं सोचते हैं हम निर्धन है, बस यही सोचते हैं, मैं निर्धन हूँ, यही सोचते हैं। ठीक है, वे गाँव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं। अब देखिए इसमें है, अब निर्धनता यदि हम बात करें दूसरी लेवल से, ये हाथ पैर, वो तो हमारा सेंटेंस है, और एक है कि अपने आप में ऐसा नहीं समझना चाहिए और निर्धन कोई नहीं है, ये चीज़ के लिए वो सेंटेंस है। लेकिन जैसे यदि हम लोग संसाधन के मामले में देखें, किसके मामले में देखें, संसाधन के मामले में देखें, तो किन्हीं के पास कम उपलब्ध है, किन्हीं के पास क्या उपलब्ध है, ज़्यादा उपलब्ध है। अपने आप को लेकिन गरीब नहीं कहना चाहिए। ठीक है, आज का ये युग है ना, किसी के पास यदि आप अपना दुख को सुनाइएगा ना तो मजाक ही उड़ाता है, उसको उसके नज़रिया में आपका वैल्यू क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। बोले ये तो गरीब है, कुछ नहीं कर सकता है, समझे कि नहीं। इस वजह से किन्हीं के पास क्या नहीं करना चाहिए, गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। जो मदद नहीं कर सकता उसके पास नहीं गिड़गिड़ाना चाहिए। हाँ, जो अपना है उसको सुनाइए, अलग मैटर है। सबके पास ऐसे गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। जो आपके दुख दर्द को समझता है वो नहीं। जैसे आजकल व्यक्ति होता क्या, कहीं पर भी कोई भी ये शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे ट्रेंड में जा रही है हमारी माताएं, है ना, बगलवा में यदि बैठल है कोई, है ना, ओकरा को कहीं दूसर राज्य का है, ओकरा सुना लगे कि करबो हमारे घर में जो है ना बड़ी दिक्कत है, और बड़ी दिक्कत है, यहाँ दर्द हो रहा, बहुत दिन से दर्द हो, के जन बचे पारबो ना बचे पारबो, है ना, पैसा ना आटे हो, हमार घर हमार मालिक जी हो से काम करे हो फैक्ट्री में, है ना, ऐसा करके उसको बोल रहे हैं, सुनाने लगे उनको। अब क्या करेगी, खाली सुनेगी, मजा उड़ेगा, क्या कुछ करेगी वो। ठीक है, तो यहाँ तो वही चीज़ है कि वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। अब जैसे ये ऐसा नहीं सोचिएगा कि शहर में रहता है तो वो गरीब नहीं होता है। सबसे ज़्यादा गरीबी यदि एकदम लो क्वालिटी गरीबी आपको मिले, मुंबई में जाके देखिए। ये नहीं सोचिए मुंबई में वहाँ जो भी रहता है वो क्या है, अमीर है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ गांव में तो हम यदि खाना नहीं खाए हैं तो बगल का घर में यदि थोड़ा सा बोलेंगे, चाहे तो पता भी चल जाएगा ना कि खाना ये नहीं खाया, चाहे इसका घर में नहीं है, तो बगल वाला लाके दे भी देगा यदि पता चल गया तो। ठीक है, लेकिन उधर कोई नहीं पूछेगा। समझे या नहीं समझे, रोड में पड़ल है। यहाँ एगो एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा गाँव वाला उठ के आ जाता है, कुछ हो गया तो वहाँ रोड में फेंकेले रह जाएंगे, कोई पूछने नहीं जाएगा। यहाँ लड़ाई हो जाता है तो सब धोती होती समेट के आ जाते हैं, क्या हाल है ये, है ना, सब आ जाते कि नहीं आ जाते। और उधर कोई मतलब नहीं रहा, जाए मच्छर बना रहा है, उधर बना दे, मच्छर
पैसे। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। तो गरीब का शहरों में वे गाँव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं, मैंने जिनके पास जमीन नहीं है गाँव का। ये भी हो सकता है कि वो शहर में क्या है, भीड़ भरे झुग्गियों में क्या होता है, जो झोपड़ी उपड़ी लगा हुआ रहता है, बहुत सारा जो एक तरफ क्या रहता है, सिर्फ झोपड़ी में रहते हैं, टेंट वेंट बना के रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, झुग्गी बोलते हैं, समझे ना, गरीब क्षेत्र को। तो उस झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं, या कहीं पर काम कर रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, घर बन रहा है, कहीं पुल बन रहा है, कहीं रोड बन रहा है, तो ये कंस्ट्रक्शन ये वेतन भोगी श्रमिक है ना। तो निर्माण स्थलों के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक मैंने प्रत्येक दिन काम करने वाला, मजदूरी करने वाला। यदि मान लीजिए कि मजदूरी करने वाला है, 4 दिन मजदूर क्या बोलते हैं, काम मिला ही नहीं, तो फिर क्या होगा, रोज़ जो कमा के लाते हैं खाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह से दिक्कत है, ठीक है। और ढाबों में काम करने वाले, तो उन लोगों को थोड़ा सा ये अपने बारे में सोचना पड़ेगा और कुछ नया तरीका सोचना पड़ेगा, जिससे कि वो इस तरह से गरीब नहीं रह सके। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी, अब छोटा छोटा बच्चा भी, मैंने बच्चा आदि काम करने लगा, इसका मतलब क्या हो गया, संसाधन नहीं होगा उसके पास उपलब्ध, तभी होगा। आज के बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हैं। जीवन में कौन बड़ा तीर मारेंगे हम, मुझे ये नहीं पता, लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। जाएगा होटल में काम करेगा, बर्तन धोएगा, बोलना तू लोग भी नहीं पढ़ना चाहेगा, तो हमारे पास 2-4 को काम है, समझेगी नहीं। 14 साल हो गया ना सबका, हाँ काम दे देंगे, और है 2-4 को काम है। यहाँ को झाड़ू लगाने वाला काम, रोज झाड़ू लगा सकेगा, रिंकू है यार, बोले काम दे देते हैं पूरा झाड़ू। मिल जाएगा कुछ कुछ, कलम तो बहुत मिलेगा, लेकिन कलम करेगा तुम क्या। वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं, या तो चिथड़े में उठाए हुए भिखारी भी हो सकते हैं, वे भी गरीब हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। हर 5वां व्यक्ति क्या है, ये किताब बता रहा है। मैं जो सेंटेंस फर्स्ट में बोला, वो मैं ये इसलिए बोला कि फर्स्ट में क्या बोला कि कोई गरीब नहीं है, वो इस वजह से गरीब वो नहीं है जिनके पास हाथ पैर सब कुछ है, गरीब नहीं है, अपना मेहनत करना चाहिए। रियली ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप अपने अंदर बिठा लीजिए सभी लोग। दूसरी बात यहाँ पे जो बोला गया, इसको हम लोग पढ़ते हैं अब किताबी से, है ना, कि हर 5वां व्यक्ति, 5वां व्यक्ति मतलब क्या हो गया, 5 व्यक्ति में से 4 गो ठीक है, एक क्या है, गरीब है। माने 20%, कितना परसेंट, 20% आदमी अभी भी गरीब है, निर्धनता में जीते हैं। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं, है ना। 27 करोड़ लोग किस में जीते हैं, 2011-12 का यहाँ पर दिया, आप लोग का दिया हो कोई दूसरा आंकड़ा, वही आंकड़ा दिया है। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनता का संकेंद्रण है। देख लो बाबू, बोलता है भारत अमीर, भारत में जो है वो क्या है, अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। ए बाबू, सब थोड़ा ऊपर में आराम से थोड़ा सा बोलिएगा, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बोलिए एक बार, आराम से बोलेगा रे। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है, यह इस चुनौती की क्या गंभीरता को क्या करता है, दर्शाता है। निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले, देखिए यहाँ पे निर्धनता के 2 ठो कहानी पढ़ेंगे। जैसे हम लोग हर एक इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं, है ना, पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े थे सकल और किसका, विलास का, सकल और विलास का पढ़े थे, और पूरा चैप्टर उसी में हम लोग कूद रहे थे, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ कहानी दिया गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे हम पूरा चैप्टर को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। सारी कहानियों को हम लोग उस तरह से बयां कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शहरी निर्धनता, किसके कहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, शहरी निर्धनता, ये क्या है। 33 वर्षीय राम शरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। समझ पाए क्या लिखा गया, कि एक राम शरण व्यक्ति है जो कि क्या है, कितना वर्ष का है, 33 वर्ष का है। 33 वर्ष का बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं, अब ये इसको हम लोग बुजुर्ग कहेंगे क्या, ये तो अभी जवान है, अभी काम करना शुरू किए होंगे, ठीक है। तो 33 वर्षीय जो है राम शरण, झारखंड के एक रांची, झारखंड के क्या, रांची
रांची में आप जान रहे कहाँ, उसके निकट गेहूं का एक क्या है, मिल है। गेहूं के आटे का क्या है, मिल है। उसी में क्या करते हैं वो, दैनिक श्रमिक है, माने दैनिक मजदूरी करते हैं। प्रत्येक दिन जाते हैं, काम करते हैं, प्रत्येक दिन जाते हैं और क्या करते हैं, काम करते हैं। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। पूरा आदि रोजगार यदि मिल गया तो एक महीना में लगभग कितना कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य। कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। अब 6 सदस्य को चलाने के लिए 1500 रुपये, हालांकि ये पहले की आंकड़ा, लेकिन फिर भी इस चीज़ को उसी समय के अनुसार से देखिए। फिर भी 6 सदस्य को चलाना 1500 में कैसे संभव। आज 15,000 में होगा शायद। गांव का गरीब आदमी तो इसको 15,000 में नहीं, हालांकि इसको क्या कर सकते हैं, है ना, वो लगभग हमको लगता है कि 3,000 में आजकल निपट देगा। 3,000 कम से कम 3,000 तो चाहिए, है 3,000 में हो जाएगा, 3,000 लग जाएगा। ठीक है, पूरा माने अभी ये शहर की कंपैरिजन हम नहीं करेंगे, हम लोग तो बस अपना एक टाइम मड़बत्ता की और भात मार ले, कहनो भात और दाल और सब्जी नहीं होले तो भात और सब्जी नहीं, यही ना जी। फिर क्या है, गर्मी का दिन आएगा तो एक बार भात बन ले, बिहानो बासी भात, अगर में तनी सन मुढ़ी उढ़ी मिल गया चल ले, कोई दिक्कत नहीं। यही है लोकल का खाना, है ना, थोड़ा सा गरीबी टाइप का। अब बाकी थोड़ा सा रईसगिरी में यदि पहुंच जाएं तो सुबह रोटी सब्जी, नाश्ता जिसे कहते हैं, है ना। गरीब के यहाँ ये पे उसको हम लोग नाश्ता नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्ट खाना कहते हैं। क्या कहते हैं, खाना खेली रे, बिहाना पूछो खाना खेली। और इधर जो शहर में होगा तनी फैसिलिटी, नाश्ता किया, नाश्ता नाश्ता किया। हम लोग नाश्ता किसको कहते हैं, नाश्ता मैंने करने के बाद भी कुछ महसूस ना हो, जितना भात खाता है, जितना रोटी खाता है उतना फिर से मारे, तो उसको हम लोग खाना कहेंगे। नाश्ता उससे पहले जैसे समोसा खा लिया, 4 को समोसा खा लिया, 2 को जलेबी खा लिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाश्ता कहते हैं। ये नाश्ता हो ले, कभी दूसरा टाइम अरे नाश्ता हो ले। और अगर बात क्या, उसके बाद 5 को रोटी मार ले तो अगर क्या हो, खाना। कोई नाश्ता नहीं होता है, क्या होता है, खाना होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो वैसे जो नाश्ता वास्ता वाला होगा, सुबह रोटी, दोपहर को दाल भात सब्जी भुजिया अचार पापड़, ये सब, है ना। और फिर रतिया जो है ना, अच्छी बात है जिनके पास है, अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं है तो अपना भात बना, बढ़वत्ता भात, उसी का बहुत वैरायटी है। भुंजल भात, उसी में थोड़ा सा भुंजल भात में तनिसन तेल सुंघा के और तनिसन लहसुन दे के मार दे, कोई दिक्कत है। वही उसी में बहुत वैरायटी, क्या मड़वत्ता है, भात है, भुंजल भात है, बासी भात है, खिचड़ी है, कितना वैरायटी है। देखिए तो क्या कम वैरायटी है। खीर बन जाएगा उसका, तनिसन नदी गाय वगैरह है, दूध देते। चलिए, अच्छा, तो आप लोग समझ गए, मतलब तो ऐसे गरीब जीवन यापन तो ऐसे ही होता है ना भाई, है ना। तो उसमें आप लोग 2,000-3,000 में 6 आदमी क्या कर सकता है, काट सकता है अपना मैनेजिंग। लेकिन फिर भी एकदम मतलब कितनों कष्ट में रहे तो भी कितना लग जाएगा। यदि चावल वावल घर से हो गया तब ना, तो 3,000 तो लग ही जाएगा। चावल वावल सब कुछ यदि खरीदना पड़े तो। अब नॉर्मल जमीन नहीं तो वही ना है, जब भूमिहीन है तो श्रमिक जीवन तो कैसे आया, यानी कि जमीन तो उतना लग ही जाएगा, चावल वगैरह में होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब क्या, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। 6 महीना से ओले से लेकर कितना साल का, 12 साल तक का बच्चा क्या है, शामिल है। 4 बच्चे और 2 पति पत्नी हो सब, 4 और 2 कते हो गया, 6 को। 1500 कमा रहा है, कते कमा रहा है। देखिए आप लोग कुछ मदद कर दीजिए, राम शरण। ठीक है, उसे रामगढ़ के समीप, किसके समीप, रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। बताइए, 8 को। उसके भूमिहीन श्रमिक जो पिता है ना, पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए राम शरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। उसके क्या है, राम शरण और उसका जो भाई है उस पर क्या है, निर्भर है। दोनों कुछ भेज रहा है, घर में जमीन है या नहीं है तो फिर क्या करेगा, बेटा चल गया बाहर काम करने। ठीक है, राम शरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। अब राम शरण एक कमरा भी मकान में लिया है, कमरा
मकान, ये क्या बोल दिया मैं, कमरा किराए पर लिया, ठीक है ना। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। मैंने ईंट और मिट्टी का बना एक क्या काम चलाऊ क्या है, झोपड़ी है ना। खपड़ा समझते हैं, खपड़ा सब लोग समझ ही रहे हैं। किनके किनके यहाँ पे खपड़ा घर है अभी, हाथ उठाइए, कम से कम एक भी। किंची कितना मस्त है अभी है वो सब बीच में वहां पे बिचम कहाँ गायब हो गया रे, खपड़ा वगैरह रे नीचे नीचे, चलो ठीक है। इसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है ना। अंशकालिक क्या, नौकरानी का क्या करती है, काम करती है संता देवी, है ना। तथा 800 रुपये और कमा लेती है वो, 800 रुपये और वो क्या कर लेती है, वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं। दाल और चावल का क्या करते हैं, अल्प भोजन जुटा लेते हैं। अल्प भोजन माने कम कम खाना खा के, पर यह उन सबके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके है ना 300 रुपये और कमा लेता है। ये रोज का बात नहीं है, महीना की बात है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। 10 साल की बेटी जो है छोटे बच्चों की, आरतू को बच्चा है खुचरवन, तो दोनों क्या करते हैं, देखभाल कर। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, कोई बच्चा क्या नहीं जाता, आप यहाँ से यही देख रहे हैं क्या, उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। फटे पुराने क्या हैं, कपड़े हैं, है ना। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। ये नहीं कि बर्थडे आया पापा एगो कपड़ा दिला दो, तो ऐसा नहीं है। जब एकदम लड़क जाए, जैसे ही फट के लड़क गले, इन्हें फट गए, इन्हें यहाँ से इतना दूर ले, इधर दिख ले बोटिया दिख रहा है, इधर पेंटा में टिकरी हो गए, है ना। तो जब हो जाता पूरा क्लियर, तब उसका क्या होता है, वो पेंट करता है। ये हंस रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग मतलब ऐसे एक्सप्रेशन से हंस रहे हैं, लेकिन एक समझिए क्या है, गरीबी बिल्कुल एकदम फट जाए, एकदम पहनने लायक नहीं रह जाए, तब क्या करते हैं, सब खरीदते, ठीक है। गरीबी आप लोग जिए हैं इस तरह से, टिकरी वाला पेंट पहने, इधर से होल टिकरी, अंदर से एगो रेड कलर का एकदम बढ़िया से काला पेंट में रेड कलर का एकदम लगा दिया बढ़िया से, है ना। उसको टिकरी दे दिया, टिकरी दे एकदम पहनो, बड़ी फाड़ है तो पेंटा एकदम 2 दिन में पेंटा फाड़ लें, है ना, पहन के एकदम धुन के, कोई दिक्कत नहीं। कितना अच्छा पेंट पहना उस तरह से, कौन कौन पहना है, ईमानदारी से हाथ उठाइए, ईमानदारी से, झूठे नहीं उठाइएगा, मैं भी उठा, चलिए। नहीं बहुत बार पहना है, ऐसा नहीं कि मैंने एक वो खाली पहन लिया, नहीं है, छोड़ो, बहुत ही पहने, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। वही आज काउंटिंग कर रहे थे, कल कपड़ा धोए थे तो आज काउंटिंग कर रहे थे, समझे ना, काउंटिंग कर रहे थे, है ना, काउंटिंग कर रहे थे। तो देखें टी शर्ट 7 को निकला, आराम से हम सप्ताह भर आराम से पहन सकते हैं, है ना। टी शर्ट 7 को निकल, ठीक है, शर्टवा 4 को निकल गया, तो बोले ये तो 15 दिन, महीना 2 दिन यदि कपड़ा धोएंगे तो पार, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। वही काउंट कर रहे थे। अब आ गया ठंडवा के दिन, तो ये सब टी शर्ट पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। स्वेटर में 2 दिन मैंने, और 5 दिन 6 दिन 8 दिन ले तो अपने चलता है वैसे। अरे 8वां क्लास कैसे 15 ईयर करता है रे, लिमिट में रहो बाबू, वीडियो बन रहा है। अभी मैं चल जाऊंगा तो फिर अब बोलने लायक नहीं रहेगा 4 दिन। नंबर कम आया, जिसका कम आया उसको थोड़ियन। देखिए तो क्या है, पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रह जाते, तब क्या किया जाता था, नए कपड़े लिए जाते थे। जूते पहनना विलासिता है, विलासिता मैंने समझ, रहीसगिरी, जूता आदि पहन लिया तो क्या है, रहीसगिरी। कितना एकदम मतलब खुशी वाली बात होगी, अरे जूता खरीद ले रे जूता। अब वो खरीदला नहीं, बगलवास ककरो मिल जाता है ना, बगलवास ककरो मिले, ओकरो तनी पुराना हो गया तो जैसे तनी रईस है तो बगल वाला दे दिया, लो पहनो, तो आप बहुत खुश है, जूता दिया हमको, जूता, बहुत खुश उसी में। वही सब पल को याद करके और जीवन को सुधारने का एकदम पूरा एकदम तन मन दिल से समर्पण कर देना चाहिए, पूरा जीवन झोंक देना चाहिए। जब वे बीमार होते हैं तो
अच्छा थोड़ा और एक, छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। अल्प पोषित मतलब पोषण उसे पूर्ण रूपेण नहीं मिलता है, खाना पीना बढ़िया से मिलेगा तब ना पोषण मिलेगा जी, है ना। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती है ना। अभी तक मैंने चिकित्सा वैसे यही सब जो है इनकी, जो हम राम शरण की कहानी पढ़ रहे हैं, तो बीमार होते बच्चे तो चिकित्सा की सुविधा नहीं होती है, आराम से किसी तरह से यहीं, है ना, थोड़ा सा ये वो दे के ठीक कर दिया जाए। खांसी हो गया तो तुलसी का पत्ता, अदरक चबाओ, तुलसी का पत्ता का रस लो, है ना। ये सब हालांकि बेस्ट दवाई भी है, ठीक है, लेकिन क्या इसमें आराम से ऐसे कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा। क्या यहाँ तो इलाज क्या, पुरनका दवाइया रखल होगा, उसका चचा वाला ले ले, तो नहीं बुखार वाला तो है होगा, खा के देखो कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। बुखार लगे बुखार का दवाई लो खाओ चचा वाला दवाई दे दिया, दादी वाला भी दे देते